नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू हेल्प पीपल। दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने यह कहा था कि मैं आज आत्मविश्वास पे एक वीडियो बनाऊं। आत्मविश्वास दोस्तों वही जिसे गुडविल कहते हैं। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों आपके अंदर चाहे जितनी भी ऊर्जा हो, आपके अंदर चाहे जितनी भी कैपेबिलिटी हो, जो भी काबिलियत हो, इन शॉर्ट में कह रहा हूं, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप अपनी मंजिल को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर कुछ कमी भी है और यदि आत्मविश्वास भरपूर है तो भी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। आत्मविश्वास आपके जीवन में निहायत ही जरूरी है सफलता पाने के लिए और अपने करियर को एक अच्छे मकाम पे पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ से। इसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के अच्छे विचार के वीडियो, अच्छे थॉट्स वाले वीडियो, इंस्पायरेशनल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आत्मविश्वास आखिर होता क्या है? आत्मविश्वास का मतलब ऐसा है कि जब आपको यह महसूस होता है, आपके मन को यह महसूस होता है किसी काम को करने से पहले कि मैं ये काम कर लूंगा और यह लक्ष्य मैं बहुत आसानी से हासिल कर सकता हूं। आपको जब इस प्रकार के थॉट्स आपके मन में आते हैं किसी काम को करने से पहले, तो आप यह समझिए कि आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत है। लेकिन यदि कभी आपको कोई काम करने से पहले सपोज ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि मैं इसे कर पाऊंगा, मैं ये एग्जाम में नहीं पास हो पाऊंगा, तो इसका मतलब है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपने होमवर्क किया नहीं है बट आपके अंदर मन में झूठी भावनाएं भी जागृत होती हैं। झूठ में आपका मन यह सोचता है कि मैं यह काम कर लूंगा और अब बार बार जब भी उस काम को करते हैं तो बार बार फेल हो जाते हैं, बार बार असफल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वह आत्मविश्वास नहीं था, वह अति आत्मविश्वास था, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके बीच में बहुत छोटी सी दूरी है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। लेकिन कई बार हम अपने ईगो की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हम उस लिमिट को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आत्मविश्वास के लिमिट को पार कर जाते हैं और वो अति आत्मविश्वास में बदल जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और हमें इसका पता नहीं चलता है। जिससे यह होता है कि हम अपना असेसमेंट ठीक से नहीं कर पाते और हम जब किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो वहां असफलता हाथ में लगती है। तो आत्मविश्वास का होना तो बहुत जरूरी है, बट एक प्रॉपर होमवर्क के साथ, एक अच्छे कर्मों के साथ। आप जब कर्म को करने के बाद आपके मन में ऐसा लगता है कि आप इस काम को कर लेंगे, तो मैं यह कह सकता हूं उसे ही आत्मविश्वास कहेंगे। यदि आपने पढ़ाई की ही नहीं पूरे साल और यदि कोई आपसे पूछे कि क्या आप पास हो जाओगे, तो आपको हाँ मैं पास हो जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं और वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। यह ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है कि आपने प्रॉपर होमवर्क किया नहीं और अपने मन को आप जब झूठी दिलासा दिलाते हैं, झूठा विश्वास दिलाते हैं, तो इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, बट अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर लाना है।
तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर लाए तो लाए कैसे? कई लोगों के अंदर जन्मजात सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। बहुत से बच्चों को आप देखेंगे कि वह प्रॉपर पढ़ाई करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करते हैं, खेलने के समय में खेलते हैं, पढ़ने के समय में पढ़ते हैं, प्रॉपर पढ़ते हैं, और उसके बाद उनके अंदर नेचुरल एक आत्मविश्वास होता है। वो गॉड गिफ्टेड होता है, नेचुरल होता है, उन्हें कहीं से सिखलाने की जरूरत नहीं होती। तो आत्मविश्वास दोस्तों ये आपको इनहेरिट होता है अपने पूर्वजों से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं। आपका जो एक प्रीजुडिस है, यानी आप जैसे परिवेश में आपने रहा है, जैसे लोगों को देखा है आज तक, जैसा जीवन जिया है, जैसे अनुभव आपने किए हैं अपने जीवन में, उसके आधार पे यह आत्मविश्वास का निर्धारण होता है। इसलिए ये कहा गया है अच्छी संगति बहुत जरूरी है और अच्छा परिवेश बहुत जरूरी है, अच्छे समाज में रहना जरूरी है, अच्छे सोसाइटी में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय से ही आपको यह ख्याल रखना है कि आपके बच्चे किन बच्चों के साथ खेलते हैं, क्या गलतियां करते हैं और कैसा जीवन जी रहे हैं, और उस समय से ही उनके अंदर आप कॉन्फिडेंस को चेक करते रहिए। उनके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, वह बेझिझक, निर्भीक और निडर होने चाहिए। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन कामों को करना शुरू करें, क्योंकि आप यदि अपने जीवन में देखेंगे कि बहुत से प्रकार के काम होते हैं। आप पहले टफ टास्क को अपने जीवन में ना लें। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो उसको जगाने का मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं। आप सबसे पहले ऐसे टास्क का चुनाव करें जिसमें कोई संदेह नहीं हो कि आप नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि घर में आप चाय बनाने का एक टास्क ले लीजिए। हो सकता है कि आपने चाय कभी नहीं बनाया हो, बट पहला टास्क आप ले सकते हैं, घर से शुरुआत करें। हम घर में एक बार चाय बनाते हैं, पहले उसको एक बार स्टडी करें, फिर चाय बनाएं। चाय बनाने के बाद आप देखेंगे कि चाय जब अच्छा बन गया तो आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगी। आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो चाय बना लेता हूं। तो कम से कम आप यह सोचने के लिए जरूर मजबूर हो जाते हैं कि आप कम से कम लाख लोगों में से एक हैं या उन लोगों की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं जिनको चाय बनाने आता है। आप कहां से निकल करके कहां शामिल हो गए? आप उन चाय नहीं बनाने वाले लोगों की श्रेणी से निकल करके आप चाय बनाने वालों की श्रेणी में शामिल हो गए। इसके बाद आप क्या करें? कोई दूसरा टास्क लें अपने घर में। जैसे और भी कई प्रकार के टास्क हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इन दिनों लॉकडाउन में मैंने एक टास्क लिया, मैंने अपने बच्चों के हेयर कट कर लिए। मैंने थोड़ा स्टडी किया और हेयर कट किया, बहुत अच्छे हेयर कटिंग हो गई और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार हुआ, और जब ये आत्मविश्वास का संचार हुआ तो मैंने अपने पत्नी को भी यह आत्मविश्वास दिलाया कि तुम मेरे भी हेयर कटिंग कर सकती हो। और आप जो ये हेयर कटिंग देख रहे हैं ये उसने ही किया है इस लॉकडाउन में। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से आपका आत्मविश्वास क्या होगा, वो बढ़ेगा। और पहली बात यह कि आत्मविश्वास पाने के लिए सफलता बहुत जरूरी है। आपको सफल होना बहुत जरूरी है। तो आपके लाइफ में यदि असफलताएं ज्यादा हैं तो उसको कम करनी है, सफलताओं की संख्याओं को बढ़ाना है। चाहे वो कैसी भी सफलता हो, छोटी से छोटी सफलता हो, फिर भी उसे बढ़ाना है। जैसे आपने यदि कभी सब्जी नहीं खरीदी है मार्केट में जाकर के, तो सब्जी खरीदिए, वहां से सफल होकर आइए, कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपने कभी प्रेस नहीं किया है घर में कपड़े, उसको प्रेस करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
आपने कभी डांस नहीं किया है तो डांस करने की कोशिश करें, 2-4 स्टेप सीख जाएंगे, कोशिश करेंगे तो जरूर सीख जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने कभी गाना नहीं गाया है, गाने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि आपने अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया है, उन्हें घर में पढ़ाएं, आप देखेंगे कि जब उन्हें आप पढ़ा पा रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। घर में तमाम ऐसी एक्टिविटीज हैं या आपके आस पड़ोस में तमाम ऐसी एक्टिविटीज होंगी। कई बार ऐसा होता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं, आपके इस कार्य क्षेत्र में भी तमाम ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आप कर सकते हैं, जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं और उन एक्टिविटीज में सफलता हासिल करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं टिप्स दे रहा हूं, आप इन्हें आजमाइएगा और ये कोशिश करिएगा। और दुनिया में अपने मन में यह विचार लाइएगा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। हाँ, यदि उस काम को मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मेरी होमवर्क अच्छे नहीं है, मैंने प्रॉपर उन चीज़ों पे मेहनत नहीं किया है। तो मुझे अपने अंदर मेहनत लाने की ज़रूरत है। तुरंत उसको अपने असफलता से न जोड़ दें। किसी भी असफलता का ठिकरा अपने सर पे ना ले लें। आप यदि कहीं असफल हो जाते हैं कई बार, तो उन असफलताओं का एनालिसिस करें और वो जानने की कोशिश करें कि आखिर असफल आप क्यों हुए। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि हम उसे बिना जाने बस ये मान लेते हैं, अपने मन को ये कन्विंस कर देते हैं, स्वसम्मोहन कर लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा और ये मैं फेल हो गया, मैं इस लायक नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने क्वालिटी को समझें, अपने आप को समझें। आप किसी से कम नहीं हैं। हर आदमी के अंदर अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। अपने अंदर अच्छाइयों को बढ़ाएं और कोशिश करें कि मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं उन पे आप मनन करें और उस पर गौर करें। तो मेरा ये दावा है कि आप जरूर अपने अंदर आत्मविश्वास का संचार कर पाएंगे। और जहां आपको ये लगता है कि आप यह काम को नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर लेंगे। मेरी बात मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बहुत है कैपेबिलिटी। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को कम मत समझिए, किसी से कम मत समझिए, किसी से कम मत समझिए और आप कोशिश करिए, आप जरूर एक दिन सफल होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में पूरा है विश्वास, मन में पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी नए विचार के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।